Good evening, sir. हाँ, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? गुड इवनिंग गुड अक्षिता। इवनिंग सर। हाँ, ये बताओ लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? मुझे कुछ याद नहीं है कितना मैंने पढ़ाया था तुम लोग को, है ना। मैं भी बुक ओपन कर लेता हूँ तब तक, है ना। आज जर्नी से आए हैं यार। चलो फिर आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। टुडे वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 1.5। हाँ, चलो ठीक है फिर। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 1.5, ठीक है। चलो, ओके। सबसे पहले तो अपन हेडिंग डाल देते हैं। इज माई वॉइस, मेरी वॉइस आ रही है साफ साफ? ये बता दो तुम लोग, इतना बता दो मेरी वॉइस वॉइस साफ साफ आ रही है कि नहीं। यस सर। सर आई हैव अ डाउट इन, बता दूंगा ना बेटा, बता दूंगा, ठीक है ना। जो भी डाउट है डोंट वरी, ठीक है। जिसको जो भी डाउट है पूछ लो आज, ठीक है। कोई बात नहीं। चलो ठीक है सर, आई हैव अ डाउट। आज ये बताओ आज क्या पढ़ाना है? 1.5 से स्टार्ट कर दें, है ना। थोड़ा बहुत चलो बेसिक बता देते हैं, ठीक है। और कौन आया है आज? चलो ठीक है बेटा, बहुत अच्छी बात है। कौन कौन जुड़ा है? आर्यन, अक्षता एंड माई सर। चलो ठीक, चलो ठीक है बेटा, ओके। तो देखो, टुडे we are going to start from exercise 1.5, but before starting exercise 1.5, एक मिनट, देखो मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं बस देख लेता हूँ। रिकॉर्ड हो रही है, हो रही है, हो रही है, ठीक है। So before starting exercise 1.5, it is necessary to have a good command of laws of exponent for real numbers. So सबसे पहले अपन हेडिंग डालते हैं। First we are giving the heading laws, एक मिनट। First I'm giving the heading laws of exponent, laws of exponent for laws of exponent for रियल नंबर्स, ठीक है। 8th में तुम लोगों ने पढ़ा होगा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रैशनल नंबर्स तक। पर उसके बाद क्या हुआ, जब तुम लोग 9th में आए तो यहाँ पर आपने एक्स्ट्रा क्या क्या पढ़ लिया। यहाँ पर आपने इरेशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ ली एक्स्ट्रा में। तो उससे क्या हुआ कि फिर उसके बाद जो क्या कहते, जो कॉम्बिनेशन बना रेशनल और इरेशनल का, वो क्या हो गया? रियल नंबर्स। इसलिए अब इस टॉपिक का नाम हो गया लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स, ठीक है। अब देखो इस बेटा, यहाँ पर पूरा वही बेस और पावर का खेल है। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख रहा हूँ, द फर्स्ट वन इज, सपोज इफ आई राइट एक्स रेश द पावर ए इंटू एक्स रेश द पावर बी। वेन यू, सबसे पहले तो तुमको पता होना चाहिए कि बेस क्या है, पावर क्या है। दिस थिंग इज कॉल्ड बेस, ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड पावर, ठीक। Now, over here, what we can witness is bases are same, so power will add. So finally, you will write x raised to the power a plus b, ठीक है ना। अब देखो इसको एक सिंपल एग्जांपल से अपन समझते हैं। सपोज इफ आई राइट टू, एक मिनट, टू रेस्ड द पावर थ्री इंटू टू रेस्ड द पावर टू, दिस विल गिव अस हाउ मच? बताओ जरा, इस लॉ के हिसाब से क्या मिलेगा, बताओ। 2 raised to the power 5। इस लॉ के हिसाब से क्या मिलेगा? सर 2 raised to the power 5। बताओ। 2 raised to the power 3 into 2 raised to the power 2, 2 power 5. RN is saying 2 power 5. What about others? अक्षिता? हाँ ठीक है बेटा, देखो बहुत सिंपल था ना। Why it is 2 power 5? The reason is, देखो, what is base over here? 2, तो base is same,
तो पहले आपने लिखा बेस को 2 लिख दिया। सो व्हेन बेसेस आर सेम, आर्यन बेटा आवाज नहीं आ रही क्लियर? आप लोग को आ रही है? अक्षितायन चक्रवर्ती बेटा आ रही है आवाज? चलो ठीक है। अरे ट्रेन में है? अरे यार कोई बात नहीं, चलो ठीक है, चलो चलो, वो नेटवर्क का इश्यू होगा फिर, है ना? चलो नॉट अ प्रॉब्लम। तू रिकॉर्डिंग देख लेना फिर, ठीक है? ठीक है बस, हाँ अभी जुड़ा रहे, ठीक, जाना मत। देखो, so 2 raised to the power 3 into 2 raised to the power 2, the bases are same, so power will add. So this is 3 plus 2, this is equal to 2 power 5. And what is 2 power 5? 2 power 5 is how much? 32, ठीक है ना? अच्छा और एक चलो मानो मैंने लिखा 2 power 3 into, suppose if I write 2 power minus 2, then what will going to happen? बताओ जरा इसका क्या होगा रिजल्ट? 2 power 3 into 2 power minus 2, 2। चलो ठीक है, देख लेते हैं, चलो उसको भी ना देखते हैं कि सही है भी कि नहीं। सपोज इफ आई राइट bases are same, so base over here is 2, so power will be added, this will be 3 plus minus 2, and this is going to give us 2 raised to the power 3 minus 2, and this is equal to 2 power 1। ठीक है बेटा, तो ये हो गया, सबसे बेसिक लॉ हमने पढ़ लिया इसमें। अब चलो दूसरा लॉ देखते हैं इसमें। सपोज करो नाउ लॉ नंबर 2, थोड़ा इसको स्क्रॉल कर देते हैं अपन। हाँ अब देखो नेक्स्ट लॉ, ठीक है? तो देखिए, हाँ ठीक है बेटा, सही है, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट लॉ है, सपोज इफ आई राइट एक्स पावर द नेक्स्ट वन इज एक्स रेज द पावर ए अपॉन एक्स रेज द पावर बी, और यहाँ पर मान लो कंडीशन है सपोज वेयर ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है? तब क्या होगा इस केस में? देखो यहाँ पर देखो, x is base and a is power, over in the denominator also x is base and b is power, ठीक है? तो जो पावर स्मॉल है यहाँ पर वो बड़े वाले पावर की तरफ जाता है, मतलब कहने का मतलब ये है कि इस केस में क्या होगा, x पावर a विल रिमेन एज इट इज, और ये जो x पावर b है ये मूव होके न्यूमरेटर में जाएगा। तो जब ये मूव होके न्यूमरेटर में जाता है तो इसका जो साइन होता है वो क्या होता है, चेंज होता है। तो ये क्या बन गया, x पावर a इंटू एक्स पावर माइनस बी। अब देखो जरा, अब ये कौन सा केस है? दिस इज अ केस where base is same। देखो what is base over here, x, base over here is x and base over here is also x, so if bases are same तो तुम क्या करोगे, पावर को ऐड कर दोगे, तो ये हो जाएगा a प्लस माइनस b, so this is going to give you x raised to the power a माइनस b। तो यहाँ से हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि अगर कहीं पर ऐसा कुछ दिया हो x पावर a अपॉन x पावर b where a is greater than b, then you can simply write this is equal to x raised to the power a minus b। ठीक है? अब देखो एग्जांपल से समझते हैं। सपोज इफ आई राइट 2 पावर 5 अपॉन 2 पावर 3, तब क्या होगा बताओ जरा इसका, बताओ क्या होगा रिजल्ट? 2 पावर 2, ठीक है, सही है। देखो सिंपल, अगर लॉ आपको याद है तो आप अपने आप ही बता सकते हो। देखो कैसे, यहाँ पर कैसा था, ये लिखा हुआ है व्हाट इज एक्स ओवर हियर, इस फॉर्मूले के लिए एक्स क्या है, 2 के बराबर, तुमने लिखा 2। व्हाट इज ए ओवर हियर, 5, देन माइनस साइन, हाँ सही है बेटा, बिल्कुल सही है। एंड व्हाट इज बी ओवर हियर, 3, दिस विल गिव यू 2 पावर 2 एंड 2 पावर 2 इज इक्वल टू 4। कंडीशन क्या थी यहाँ पर, दैट 5 वाज ग्रेटर देन 3, ठीक है? अब इसी का अपोजिट भी हो जाता है बहुत सारे केसेस में, है ना? वो वाला भी देख लेते हैं अपन, चलो ठीक है? तो देखो इसके बाद वाला, नाउ द नेक्स्ट, इसी में देखते हैं। सपोज अगर ऐसा दिया होता, कैसा दिया होता, एक्स पावर ए अपॉन एक्स पावर बी इक्वल, और यहाँ पर कंडीशन होती दैट ए दिस टाइम इज स्मॉलर देन बी, ठीक है? तो बताओ क्या होता, बता सकते हो?
इस केस में क्या होगा बताओ। बता सकते हो इस केस में क्या होगा? चलो देख ले तो क्या होता है। देखो यहाँ पर क्या होता, बिकॉज दिस टाइम पावर ए स्मॉलर देन पावर बी, तो क्या होगा, ये जो एक्स पावर ए है वो डिनोमिनेटर में जाता, तो न्यूमरेटर में 1 रह जाता, ये आ जाता नीचे। तो क्या होता, देखो यहाँ एक्स पावर बी तो पहले से, और एक्स पावर ए नीचे आते तो ये हो जाते एक्स रेस टू द पावर माइनस ए, ऐसा हो जाता। दिस इज इक्वल टू, ये हो जाता 1 अपॉन, बिकॉज बेसेस आर सेम सो पावर विल ऐड, तो ये हो जाता 1 अपॉन एक्स रेस टू द पावर बी माइनस ए, ये आपका हो जाता। ठीक है। और अब इसका कोई एग्जांपल देख लेते हैं अपन। जैसे सपोज इफ आई राइट, इस बार मैं अगर उल्टा लिख दूं, जैसे मैंने लिख दिया 2 पावर 2 अपॉन 2 पावर 5, इस हिसाब से इसका रिजल्ट आप बता सकते हो क्या होगा? हम्म, इसका रिजल्ट बता सकते हो? 2 पावर 2 अपॉन 2 पावर 5, यहाँ क्या दिया हुआ है कंडीशन के हिसाब से, दैट 2 इज स्मॉलर देन 5, तो क्या आएगा बताओ? 1 अपॉन 2 पावर 3, बहुत बढ़िया, अरे बहुत अच्छे, छा गए तुम लोग, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो क्या होगा बेटा यहाँ पर देखो, 1 अपॉन व्हाट इज x ओवर हियर 2, b is how much 5, then minus sign a is how much 2, so you will write 1 upon 2 raised to the power 3, और चाहो तो फाइनल आंसर लिख सकते हो, व्हाट इज 2 पावर 3, 1 अपॉन 8। ठीक है, तो ये हो गया। और एक और देख लेते हैं, बस एक मिनट। अब देखो नेक्स्ट लॉ कुछ ऐसा है, सपोज ऐसा लिखा हो, मान लो क्या लिखा हो, कहाँ गया पॉइंटर, हाँ ये, सपोज अगर ऐसा लिखा हो x रेज द पावर a होल पावर b, ठीक है बच्चा लोग, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो चलो देखते हैं ये क्या होगा। दिस इज इक्वल टू, ये सिंपली क्या जाता है, x रेज द पावर a इंटू बी। ठीक है, अब सिंपल कोई एग्जांपल देख लो, सपोज अगर ऐसा दिया हो 2 रेज द पावर 3 होल पावर 5, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, बस पावर मल्टीप्लाई होती है, तो जाएगा 2 रेज द पावर 3 इंटू 5, एंड दिस इज गोइंग टू गिव अस 2 रेज द पावर 15। ठीक है, अब 2 पावर 15 निकालने की जरूरत नहीं है ना, इतना इनफ है। ठीक है ना, तो देखो अभी हमने क्या पढ़ लिए, लॉस पढ़ लिए। अब अपन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.5। ठीक है, तो चलो फिर ना ओपन अप एक्सरसाइज 1.5। मैं ये क्वेश्चन लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, एक मिनट। 1.6, सॉरी, ये जो मैंने पढ़ाया वो 1.6 है, ठीक है ना। चलो 1.5 इसके बाद में पढ़ा दूंगा, चलो कोई नहीं, ठीक है। देखो इसमें है बेटा ये वाला, सबसे पहला जो है वो है फाइन, ठीक है, फाइन एक्सरसाइज 1.6, एक्सरसाइज 1.6, ठीक है। तो देखो जरा, तो क्या होगा, ये सबसे पहला जो था बेटा इसमें वो था 64 रेज द पावर 1/2, ठीक है। इसको हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। कर सकते हो ये वाला, बताओ जरा, बनेगा आप लोगों से? हम्म, करो चलो, बताओ करके, मैं टाइम रुका हुआ हूँ, ठीक है। 8 विल कम आंसर, हाँ बेटा बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। तो ये वाला टॉपिक तो तुम लोग को अच्छे से बन रहा है ना। देखो तुम 64 को चाहते तो तुम लिख सकते थे 2 पावर 6, या इसको सिंपली ऐसे लिख सकते थे 8 इंटू 8 होल पावर 1/2, ठीक है ना। इसको तुमने फिर क्या लिखा होगा, ऐसा लिखा होगा, बिकॉज बेसेस आर सेम तो पावर विल ऐड, सो 1 प्लस 1 इज हाउ मच 2, और बाहर पावर कितनी दी हुई थी 1/2, so 2 from here and 2 from here will get cancelled, 8 is the answer। सही है ना, ठीक है। चलो अब ये वाला जरा बता दो हमको, इसी का फोर्थ वाला, इस एक्सरसाइज का ये वाला, 125 रेस्ट द पावर -1 अपॉन, नहीं माइनस, सिर्फ 1/3 है,
1/3, हाँ ठीक है। चलो ये वाला बताओ, इसका क्या आंसर आएगा? फाइव, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। बिकॉज 125 का आपने क्या लिखा होगा? 5 × 5 × 5 होल पावर 1/3। एंड व्हाट इज, देखो बेसिस सेम थी, तो पावर क्या हो गई, ऐड हो गई, तो दिस हैज गिवन यू 5/3, और बाहर क्या दिया है होल में, 1/3। 3 विल गेट कैंसिल, सो द आंसर इज 5। बिल्कुल सही बेटा, बहुत अच्छे। चलो फिर अपन आगे देखते हैं अब। इसके बाद इसी का सेकंड वाला देख करते हैं हम लोग। एक मिनट। 1.6 क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना? 1.6 में क्वेश्चन नंबर 2 जो है, दैट इज फाइन। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्या है देखो जरा, 9 raised to the power 3/2, ठीक है, ये हो गया। तो दिस विल गिव यू हाउ मच, इसको जरा सॉल्व करके बताओ। सिम, ये भी है फाइन, ये भी है फाइन, बताओ। 27, 9, चलो देख लेते हैं, है ना? ठीक है, चलो चेक हो जाए। देखो सबसे पहली बात तो ये थी बेटा, इस क्वेश्चन में लिखा है 9 raised to the power 3/2। तो देखो यहाँ पर सबसे बड़ा हर्डल क्या है इस क्वेश्चन में, ये वाली चीज क्या, जब तक ये जो यहाँ से ये 2 नहीं हटता ना बेटा, यहाँ से ये तब तक ये सिंप्लीफाई या हम इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते, ठीक है ना? तो सबसे पहले हमें इस 2 को हटाना है, उसके लिए हम क्या करते हैं, 9 के फैक्टर्स लिखते हैं। तो हमने लिख दिया 3 × 3 होल पावर, दिस इज इक्वल टू 3/2, एंड दिस इज इक्वल टू 3/2 इंटू 3, और बाहर क्या होल पावर 3/2। नाउ 3/2 from the denominator and 2 from numerator will get cancelled. This is going to give you 3/3, and this is equal to how much, 27। ठीक है, तो ये भी चेक हो गया अपना। चलो तुम लोग ये भी कर लोगे। अब चलो क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, ठीक है? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, फिर मैं इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको करवाता हूँ, सिंप्लीफाई। ठीक है, तो ये हो गया अपना सिंप्लीफाई, ये मैंने लिख दिया, ठीक है? अब देखो जरा, इसमें है बेटा फर्स्ट वाला, 2 raised to the power 2/3 इंटू 2 raised to the power 1/5। इसका बताओ जरा सोल्यूशन या आंसर, जो भी कह सकते हो, बताओ क्या होगा। 2 power 13/15। ठीक है। चलो ठीक है, देखो इसको कैसे करना था, बहुत सिंपल था। इसमें अपन को क्या करना था, इसमें बेसिस सेम थी, तो पावर को क्या करना था, ऐड करना था। तो बिकॉज व्हाट इज बेस ओवर हियर 2, देखो बेस सेम है तो पहले आपने लिखा 2, एंड व्हाट इज पावर ओवर हियर 2/3 प्लस 1/5। बेसिस सेम थी तो पावर को हमने ऐड किया, फिर हमने इस पे एलसीएम लिया, तो 2, एलसीएम ऑफ 3 एंड 5 इज हाउ मच, 15, तो आपने लिख दिया 15। ठीक है, नाउ 3 5 जा एंड 5 2 जा 10, 5 3 जा तो ये जाएगा 10 प्लस 3, तो ये हो गया तुम्हारा 2 raised to the power 10 प्लस 3 इज हाउ मच, 13/15। ठीक है, तो ये हो गया अपना। अब अपन आगे बढ़े। अब तुम लोग ये वाला करो, तब तक मैं आर डी शर्मा बुक ले आता हूँ, मैं लाना भूल गया, है ना? ये वाला सॉल्व करके बताओ तब तक। 11 raised to the power 1/2 अपॉन 11 raised to the power 1/4, इसको सॉल्व करो, ठीक है? तब तक अपन बुक ले आते हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट, 1 मिनट में मैं गया।
कर लिया तुम लोगों ने? हाँ, देयर इज अ क्लैश ऑफ क्लैंस, है ना, आंसर्स में क्लैश आ रहा है ना। चलो चेक कर लेते हैं, कोई बात नहीं। देखो बेटा क्या दिया हुआ है, 11 होल पावर 1/2, 11 होल पावर 1/4। देखो यहाँ पर एक चीज तो क्लियर है हमारे साथ कि दैट 1/2 विल बी ग्रेटर देन 1/4। मतलब ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये ऊपर को जाएगा, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा आपका 11 होल पावर 1/2। देखो ये मैंने कंडीशन ही तुम लोग को बताई थी कुछ इस तरह से कि अगर x पावर a अपॉन दिया हुआ है x पावर b, दिस इज इक्वल टू x पावर a माइनस b। तो यहाँ भी ऐसा होता है 1/2 माइनस 1/4। अब 1/2 से 1/4 हटा दो तो कितना 1/4 ही बचता है, ठीक है। आगे बात समझ में? ठीक है, तो चले एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करें हम लोग इसके, बताओ जरा करें कि नहीं? जस्ट टेल मी, चैट में बता दो। चलो ठीक है, ओके, है ना। चलो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। इसको मैं थोड़ा स्क्रॉल कर देता हूँ बच्चा लोग, नया पेज ले लेता हूँ, एक मिनट। ठीक, एक मिनट मुझे दे दो, मैं बुक ओपन कर लूँ, है ना। जस्ट गिव मी अ मिनट। चलो पहला क्वेश्चन आपकी खिदमत में ये रहा, ये पहले भी अपन कर चुके हैं, पर हाँ एक बार रिवीजन कराना जरूरी। सपोज इफ आई राइट, मान लो ऐसा क्वेश्चन है, हाँ सिंप्लीफाई, ठीक है ना। तो क्वेश्चन है सिंप्लीफाई, अरे रे बहुत भद्दा लग रहा है, नहीं मोटा इंक, इसको कर देते हैं अपन पतला। ये ले लिया मैंने, और ये ले लिया और इसको कर दिया पतला, ठीक है। तो चलो इसमें फर्स्ट वन इज 25, अरे रे नहीं हुआ। 25 होल पावर 3/2, ठीक है, ये लिखा हुआ है 3/2 इंटू 243 होल पावर 3/5 अपॉन, then it is written 16 whole power 5/4 into 8 raised to the power 4/3। चलो ट्राई करोगे तुम लोग, बताओ, तो मैं टाइम दे दूँ तुम लोगों को करने में। बताओ, चलो कर लो, कर लो, कर लो। अपन यहाँ लिख देते हैं सोल्यूशन तब तक, है ना। कल मैं तुम लोग को 1.5 पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। देखो सबसे पहले तो ये 25 को तुमने कैसे लिखा होगा, ऐसे यू हैव रिटन लाइक दिस 5 into 5, है ना, करेक्ट। 5 into 5 होल पावर 3/2 एंड यू हैव रिटन दिस 243, इसको आपने लिखा होगा 3 into 3 into 3 into 3 होल पावर 3/5 अपॉन, फिर आपने आगे लिखा होगा इसको 16 को लिखा होगा 2 into 2 into 2 into 2 होल पावर 5/4 and 8 you have written 2 into 2 into 2 होल पावर 4/3, है कि नहीं? बिल्कुल लिखा होगा। फिर तुम लोगों ने ऐसा किया होगा,
बिकॉज बेसेस आर सेम तो पावर ऐड हुई, सो 1 + 1 = 2, और बाहर आपने लिखा होगा 3/2, है ना। 3 कितनी बार आ रहा है? 5 टाइम्स, तो 3 पावर 5 होल पावर 3/5 अपॉन, then you have written what? 2 power 4 whole power 5/4 into, then you have written 2 power 3 into whole power 4/3। फिर कैंसिल किया होगा आपने, ये 2 कैंसिल, देन 5 कैंसिल, देन 4 कैंसिल, और 3 कैंसिल, और फिर तुमने आंसर निकाल दिया। ठीक है ना, चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो अब अगला क्वेश्चन इसी का, ठीक है। अब मैं लिख देता हूँ, नेक्स्ट वन इज अगेन सिंप्लीफाई। अगला वाला फिर से सिंप्लीफाई, तो अपन पहले लिख देते हैं यहाँ पर सिंप्लीफाई, ठीक है। सिंप्लीफाई क्या है क्वेश्चन, देखो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, आप लोग इसको सॉल्व करो। 81/16 होल पावर -3/4, ठीक है, इनटू, फिर आपने लिखा 25/9 होल पावर -3/2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5/2 होल पावर -3। चलो इसको ट्राई करो, आई एम गिविंग यू द टाइम, ठीक है। अपन रिकॉर्डिंग भी पॉज कर दे रहे हैं ताकि वीडियो लंबा